हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नर्सिंग वर्ल्ड राजस्थान के ऊपर, जिसके ऊपर हम बात करते हैं नर्सिंग वर्ल्ड से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, जो भी अपडेट्स होती हैं जॉब से रिलेटेड, चाहे किसी के बारे में भी, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी वीकली अपडेट्स जो नर्सिंग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है उसके बारे में बात करेंगे। ऐसी वीडियो हमारी हर सप्ताह में एक बार आएगी, वीकली अपडेट आएगा ये आपके लिए कि एक सप्ताह में आपको एक वीडियो ऐसी जरूर मिलेगी जिसके अंदर हम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला अपडेट जो आ रहा है वो आया है हरियाणा से कि इंडिया की 22वें नंबर की एम्स हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओपन हो चुकी है। कि नई एम्स, हरियाणा की तो पहली एम्स है, हरियाणा की तो फर्स्ट एम्स है ये, हरियाणा की फर्स्ट एम्स जो कि आ रही है माजरा लखी विलेज के अंदर, रेवाड़ी के अंदर ये एम्स आ रही है। ठीक है, और ये इंडिया की 22वीं एम्स है, 22nd एम्स ये है। 1650 करोड़ रुपए लगाकर इस एम्स को बनाया गया है और इस एम्स के अंदर ओपीडी जो प्रोसेस है, ओपीडी वगैरह, ये सब जुलाई या अगस्त के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो राव इंद्रजीत है, जो मिनिस्टर है, उन्होंने अनाउंस किया कि ओपीडी सर्विसेज मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी और एमबीबीएस की जो क्लासेस हैं उसका फर्स्ट बैच जुलाई से अगस्त के बीच में आ जाएगा। तो फर्स्ट बैच जुलाई से अगस्त के बीच में आएगा, तो यानी कि जो नेक्स्ट नीट की जो एग्जाम आएगी उसके अंदर एम्स रेवाड़ी भी इंक्लूड होगा। और साथ के साथ जो नोरसेट का जो एग्जाम होता है अपना, जो अपना नोरसेट का एग्जाम होता है, उसमें भी आप ये एक्सपेक्ट करो जो नोरसेट 10 जो होगा, नोरसेट 10 जो होगा, उसमें भी हो सकता है कि एम्स रेवाड़ी की स्टाफ नर्स की वैकेंसी, जो अदर पोस्ट की वैकेंसी, वो आएगी। क्योंकि तो इसमें लिखा गया है 1700 प्लस पोस्ट, 1700 स्टाफ मेंबर्स को इसमें रिक्रूट किया जाएगा, जिसमें फैकल्टी मेंबर्स भी और अदर। और जनवरी 2026 से इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये अभी की लेटेस्ट अपडेट है जो एम्स के रिगार्डिंग आई है। नेक्स्ट न्यूज जो आप सबके लिए है कि आंध्र प्रदेश के अंदर मास पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हुआ है। आंध्र प्रदेश के अंदर बड़े स्केल के ऊपर पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हुआ है, जिसके अंदर लगभग 54 लाख 54 लाख प्लस चिल्ड्रन जो कि 5 साल के अंदर अंदर हैं, उनको दिसंबर 21 से 21 तक पोलियो की वैक्सीन दी जाएगी। कब तक? दिसंबर 21 तारीख तक 54 लाख से अधिक बच्चों को जो 5 साल के अंदर हैं उनको आंध्र प्रदेश में इम्यूनाइज किया जाएगा प्लस पोलियो प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, बात करते हैं कि प्लस पोलियो क्या चीज है या फिर पोलियो क्या चीज है, जिसके बारे में ये जो इतना बड़े लेवल पे ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये क्या चीज है। पोलियो के बारे में हम बात करते हैं कि पोलियो क्या है। पोलियो इज ए डिजीज कॉज्ड बाय द पोलियो वायरस। पोलियो एक ऐसे प्रकार की डिजीज है जो पोलियो वायरस से होती है, दैट इन्वेड्स द नर्वस सिस्टम, जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है। इट कैन कॉज परमानेंट पैरालिसिस, और इसकी वजह से परमानेंट पैरालिसिस भी हो सकता है, इवन बच्चे की डेथ भी हो सकती है। बट दिस पैरालिसिस इज इरिवर्सिबल। ये जो पैरालिसिस हो गया पोलियो की वजह से, ये इरिवर्सिबल है, इसको वापस से सही नहीं किया जा सकता। ये पूरे लाइफ टाइम तक बच्चे को अफेक्ट करेगा। इसलिए इतने बड़े लेवल के ऊपर इम्यूनाइजेशन जो प्लस पोलियो का हो रहा है वो सरकार करा रही है, हर स्टेट में हो रहा है। बट ये जो न्यूज है कि मास पोलियो वैक्सीनेशन जो इम्यूनाइजेशन हुआ है 9 लाख बच्चों का आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर, ये अभी की न्यूज है। अब पोलियो के बारे में हम बात ही कर रहे हैं तो पोलियो के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि पोलियो के सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स ऑफ पोलियो जो बच्चों में दिखेंगे, ठीक है, फीवर, बुखार आना, मसल पेन, बच्चे को शरीर में दर्द होना, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख की कमी हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी,
जनरलाइज्ड डिस्कम्फर्ट, उसको अच्छा फील नहीं होगा, उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा। मसल एक, उसके शरीर में जो मसल्स हैं उनमें दर्द होगा। टिंगलिंग इन आर्म्स एंड लेग्स, उसके आर्म्स में और लेग्स में, हाथों में और पैर के अंदर सेंसेशन सा फील होगा, टिंगलिंग जो होता है वो फील होगा। पैरालिसिस और वीकनेस इन आर्म्स एंड लेग्स, उसको पैरालिसिस या फिर कमजोरी उसके हाथ और पैर में आ जाएगी। ये तो जो सिम्टम्स हैं पोलियो के उनके बारे में बात करी। इसके रिस्क पे कौन है, ये जो पोलियो है किस किस को अफेक्ट करेगा, इसमें रिस्क किस किस को है। तो मेनली क्या होता है कि ये जो है मेनली अनवैक्सीनेटेड, जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं दी गई वो इसके अंदर सबसे ज्यादा अटैक पे होते हैं, जो सबसे ज्यादा इसके रिस्क पे होते हैं। या फिर पार्शली वैक्सीनेटेड, जिसको कभी एक बार वैक्सीन लग गई फिर अगली साल नहीं लगी, इस टाइप के जो स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन या फिर एडोलसेंस जो 15 साल की एज तक के। तो इसमें आप लोग एक चीज पता चलती है कि 15+ एज तक के जो बच्चे हैं जो जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिली पोलियो की, या फिर पार्शली वैक्सीनेटेड हैं कि कम हो सकता है एक बार दो बार लियो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी एज तक नहीं लियो, तो ऐसे जो बच्चे हैं वो ज्यादा इसमें रिस्क पर हैं। अब बात करते हैं कि पोलियो फैलता कैसे, हाउ डज पोलियो स्प्रेड, पोलियो फैलता कैसे, मतलब इसका एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होना कैसे। तो पोलियो जो है, पोलियो स्प्रेड्स थ्रू फीकल ओरल कांटेक्ट, फीकल ओरल कांटेक्ट के थ्रू होता है कि जैसे जो आप पानी पीते हो अगर वो किसी फीकल मटेरियल के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, उस पर्सन के जो पोलियो से ऑलरेडी सफर कर रहा है उस पर्सन का फीकल अगर पानी में मिल जाता है और उस पानी को कोई नॉर्मल हेल्थी जो चिल्ड्रंस हैं वो ड्रिंक कर लेते हैं तो वो इसके संपर्क में आ जाएंगे, इंक्लूडिंग कंज्यूमिंग वाटर और फूड कॉन्टामिनेटेड विद फीसेस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। साथ ही साथ अगर वो बच्चा जो है अगर वो पानी के साथ साथ पानी के अलावा अगर उस फूड को भी खा लेता है जो उस पर्सन के फीसेस से कॉन्टामिनेटेड है, उससे संक्रमित है, तो भी उस बच्चे को पोलियो हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि पोलियो को प्रिवेंट कैसे करते हैं, हाउ कैन यू प्रिवेंट पोलियो, इसके बारे में बात करते हैं। कि पोलियो को प्रिवेंट किया जाता है वैक्सीनेशन के द्वारा। आपके 5 साल तक के बच्चे को वैक्सीन अगर देते रहोगे, अगर 5 साल तक उसको वैक्सीनेशन देगा प्लस पोलियो के प्रोग्राम के थ्रू, तो उसको अपन पोलियो से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा और एकमात्र उपाय पोलियो का यही है कि उसको पोलियो की वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाते रहो। ठीक है, आपके घर पे कोई भी विजिट करता है हेल्थ वर्कर तो अपने बच्चे को पोलियो की वैक्सीन जरूर, उसको जो 2 बूंद बोलते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, वो जरूर से उसको प्रोवाइड कराओ, तो उससे वो पोलियो जैसी बड़ी बीमारी से बच सकता है। नेक्स्ट जो अब हम अगली न्यूज की बात कर रहे हैं वो है इंडिया ओपन्स नेशनल सिमुलेशन सेंटर फॉर नर्सिंग एजुकेशन। कि इंडिया ने अपना सेकंड नेशनल सिमुलेशन सेंटर स्टार्ट किया है नर्सिंग एजुकेशन के लिए। कि इसके अंदर क्या किया है कि गवर्नमेंट है ना, एक सिमुलेशन सेंटर स्टार्ट किया है। कि सिमुलेशन सेंटर क्या होता है, जिसके अंदर मॉडल्स के ऊपर नर्सेज को प्रैक्टिस कराई जाती है। क्योंकि आजकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई भी नर्स या फिर कोई भी हेल्थ वर्कर डायरेक्ट किसी पेशेंट पे अप्लाई करे अपनी प्रैक्टिस को, उससे पहले उसको डमीज के ऊपर, ऐसे जो डमी होते हैं या फिर सिमुलेशन के मॉडल्स होते हैं, इनके ऊपर वो प्रैक्टिस करके अपने प्रैक्टिस को और अच्छा करे डायरेक्ट किसी पेशेंट के ऊपर अप्लाई करने से पहले। तो ये इंडिया का दूसरे नंबर का सिमुलेशन सेंटर है जो कि कर्नाटका के अंदर बगलकोट के अंदर स्टार्ट किया गया है। इसके अंदर हाई फिडेलिटी के मैनिक्स, वर्चुअल रियलिटी के यूनिट्स और स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल सिमुलेशन लैब्स को डेवलप किया गया है, जिसके अंदर नर्सेज को ट्रेनिंग दी जाएगी, हैंड्स ऑन नर्सिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये एक बढ़िया अच्छी खबर है। और इसके ऊपर की नर्सिंग सिमुलेशन सेंटर्स क्या होते हैं, क्यों इनकी जरूरत है इंडिया को, उन सब के बारे में हम एक अलग से एक वीडियो के अंदर बात करेंगे।
वो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसके अंदर आपको इसके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद जो अगली खबर आ रही है, एआई ड्रिवन टीबी स्क्रीनिंग इन रूरल राजस्थान। ये खबर आ रही है राजस्थान से, जिसके अंदर एआई की मशीन लगाई जा रही है, एआई की एक्सरे मशीन लगाई जा रही है राजस्थान के अंदर। 29 एआई एनेबल्ड पोर्टेबल एक्सरे मशीन लगाई जा रही है रूरल राजस्थान के अंदर, जिसके अंदर जो टीबी के मरीज हैं उनका रूरल राजस्थान में अच्छे से डायग्नोस किया जा सके। इसमें एआई की मदद ली जा रही है। वो एआई का नाम है क्योर एआई जो है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा रूरल राजस्थान के अंदर, जिसके अंदर 29 एआई इनेबल्ड पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स को लगाया जा रहा है। ये जो मशीन है ये हेल्प करेंगी टू आइडेंटिफाई टीबी फास्टर, टीबी को फास्टर तरीके से जल्दी टीबी को डायग्नोस किया जा सके, एंड लिंक केस टू कंफर्मेटरी टेस्टिंग। और ये डायग्नोस करके फिर जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है उसके लिए आपको मतलब जो लिंक कर देगी कि या सजेस्ट कर देगी कि इनका कंफर्मेटरी टेस्ट करो। इसका एम क्या है? इसका एम है जो डिले होता है किसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने में, जो टीबी के ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने में जो डिले होता है उस टाइम को अपन कम करें और आउटकम्स को इंप्रूव करें। इसलिए एआई बेस्ड टीबी स्क्रीनिंग राजस्थान के अंदर स्टार्ट की जा रही है। ऐसी कुछ मशीन्स हैं जो राजस्थान के अंदर, जो रूरल राजस्थान के अंदर इंप्लीमेंट की जाएगी। ये कुछ उस मशीन का जो डायग्राम है, ऐसे वो मशीन जो है अपने एआई के थ्रू, एक्सरे के थ्रू जो लंग्स का एक्सरे लेकर एनालिसिस करके टीबी के बारे में एक अपने को जानकारी दे देगी, जिससे अच्छे से स्क्रीनिंग हो पाएगी। और ये बहुत अच्छी पहल है। एआई का भी यूज किया जा रहा है हेल्थ सेक्टर के अंदर, और ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि एआई का यूज किया भी जाना चाहिए। हर जगह, हर हेल्थ सेक्टर हो या चाहे कोई भी सेक्टर हो, उसके अंदर एआई को लेके आकर आप प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हो। ई संजीवनी जो गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि टेली हेल्थ अच्छी हो जाएगी ई संजीवनी के थ्रू, स्पेशली फॉर रूरल एंड रिमोट एरियाज। ऐसे एरिया जहां तक हाई लेवल की, हाई एंड की सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज जो हेल्थ केयर की होती है वो नहीं पहुंच पाती है, तो ई संजीवनी के द्वारा जो बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं उनको रूरल एरिया, रिमोट एरियाज के अंदर भी कनेक्ट किया जाएगा। इसमें नर्स का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा? क्योंकि अपना चैनल नर्सिंग से रिलेटेड है, तो अपने को नर्स के रोल्स के बारे में जरूर ध्यान रखना है। नर्स क्या करेगी? टेली कंसल्टेशन में सपोर्ट करेगी पेशेंट को, और जो ई संजीवनी ऐप के थ्रू जो भी हेल्थ वर्कर्स होंगे उनको कनेक्ट करेगी, तो उसमें टेली कंसल्टेशन में भी सपोर्ट करेगी नर्स। पेशेंट को एजुकेट करना, कि देखो पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है, जिसके थ्रू भी जो जानकारी मिल रही है, तो पेशेंट को एजुकेट करना। और रिमोट मॉनिटरिंग, कि हर जगह जहां पे भी नर्स है वो उस चीज को मॉनिटर करे, उसके रिजल्ट आउटपुट को देख सके। ये आज की खबर में इतना ही था। आज की जो वीकली अपडेट्स थे हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, उसमें हमने इन चारों चीजों के बारे में बात करी है। एआई का यूज किया जा रहा है, आपका पल्स पोलियो का जो आंध्र प्रदेश ने इतना मास इम्यूनाइजेशन किया है वो चीज के बारे में बात करी है अपनों ने। और एम्स जो रेवाड़ी के अंदर जो नई एम्स आ रही है उसके बारे में हमने बात करी है। तो 22वीं एम्स जो इंडिया को मिलने जा रही है उसके बारे में हमने बात करी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।